Hello, good evening, and welcome to Cricket TV. I'm Priya Joshi with Mr. Nikhil Mursawala and Mr. Narayan Pasari, जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं। और आज बात करेंगे हम मैच नंबर 61 के बारे में, जो था बिटवीन लखनऊ एंड हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद जीता है विद 6 विकेट। और मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा, जो बहुत ही अच्छा खेले, 20 बॉल्स में 59 रन। तो नारायण जी, क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? हाउ हैप्पी वर यू विद द मैच? So I'll tell you one thing. Yesterday I was supposed to travel to Hyderabad. That is why I said कि मेरा 3:30 का फ्लाइट है तो मैं नहीं आऊंगा. Then I came because that flight got delayed and it started at 9. As soon एक इनिंग मैंने एयरपोर्ट पे देख ली थी. मैं लैंड होते ही हैदराबाद जीत गया एक्चुअली. सो मेरा ये बोलना था, अगर जीतना ही था तो मेरे को पहले बुला लेते यार, है ना. SRH है, सबका रखवाला हैदराबाद है, तो उससे भी रखवाला, सबसे बड़ा रखवाला नारायण भी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम बी द यंगर वन, उसने कराया है, वो बैकग्राउंड किया हुआ है बाय द वे. ओके अच्छा, तो ओके वेरी नाइस। ओके। सो लेट्स स्टार्ट. LSG वाज पुट टू बैट बाय कमिंस. जो कैप्टन जीतता है पहले उसको बुलाता है. एंड एज आई मेंशन MMPP, कल एक्सेप्ट 1P द कैप्टन डिड नॉट प्ले, अदर प्लेड वेरी वेल. मार्श ने 65 बनाए 39 बॉल्स में. छः 6 4s एंड 4 6s. मकरम 61 38 बॉल्स में 4 4s एंड 4 6s. एंड पूरन 45 36 बॉल्स, 6 4s एंड 1 6. माकरम वॉज ड्रॉप इन द 9th ओवर एक बार, लेकिन दैट्स ओके. बट क्या हुआ, मिडल ऑर्डर बदोनी और समाद, दे प्ले वेल, दे डन वेल इन द सीजन, बट दे कुड नॉट टेक एन एनकैश दिट. मेरे ख्याल से 205 225 हो सकता. Then it would have been a bit tough to SRH to chase. But still, and Hyderabad pitches are good. If you see highest runs of 250 plus, Hyderabad pitch पे ही बने हुए हैं. फर्स्ट मैच का ही देखो, आप 287 बने. सामने SRH के बॉलर्स को देखो तो कमिंस, हर्षल, जीशान, नितेश रेड्डी वर ऑल हिट yesterday. उनका एक डेब्यूटेंट है हर्ष दुबे. दुबे इज अ रिकॉर्ड विकेट टेकर इन द रणजीज इन द लास्ट सीजन. इज अ गुड बॉलर, लेकिन उसको भी अच्छा धोया उन्होंने. पर वो खाली 22 साल का, एंड ही हैज लॉट ऑफ इनिंग्स टू प्ले. बट बढ़िया है, एक्चुअली एक्सपोजर मिल रहा है. ईशन मलंगा वाज द बेस्ट. उसने बढ़िया कैच भी लिया, 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट लिए. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट. मार्च का ये 8th IPL 50 रहा, थर्ड सीजन है उनका IPL के. एंड 3 सक्सेसिव अगेंस्ट SRH, एक 2023 में और दो 2025 के अंदर. सो अब की बार क्या हुआ है, पूरन की वीकनेस बॉलर्स ने उन्हें पकड़ ली है. देखा जाए तो अब की बार उन्होंने पहले 6 चौके लगाए, फिर एक छक्का लगाया, वो भी 24वें बॉल के अंदर. सो नाउ पीपल विद टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग कमिंग इन, पीपल नो नाउ हाउ टू वर्क आउट. सो हालांकि दोनों, पूरन और मार्च, दोनों के 400 के ऊपर रन बने हैं इस टूर्नामेंट, इस IPL के अंदर. सो बट देयर लॉट ऑफ डू थिंकिंग हैज टू बी डन ऑन LSG's पार्ट. अभी कमिंग टू SRH, ऑल एलिमिनेटेड टीम थी, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे. एंड दे एक्सेलेंटली चेज द 205 बाय 6 विकेट्स इन हैंड. अभिषेक शर्मा, आपने कहा बहुत बढ़िया, 20 बॉल के अंदर 59 रन स्ट्रोक किए, 4 4s एंड 6 6s. ईशान किशन अगेन केम बैक इन द नॉक, 35 रन बनाए उन्होंने 28 बॉल के अंदर, 3 चौके 2 छक्के. तो दोनों ने सेंचुरीज जो लगाई थी सीजन में, उनके बाद में वापस वो मैच में दे आर कमिंग टू गुड स्कोर्स बेसिक. But the best was Klaasen and Mendes. The way they played excellently. Klaasen ने 47 रन बनाए 28 बॉल के अंदर. मेंडिस बेचारे रिटायर्ड हर्ट हुए 32 के बाद में. एंड देन बाद में अनिकेत और नितेश रेड्डी ने कंप्लीट द मैच 5 5 रन बना के. बट इट वाज कंफर्टेबल, 10 बॉल थे ऑलरेडी, 18.2 में मैच खत्म हो गया. दे स्कोर्ड एन एक्सीलेंट विन, और उस तरह से LSG को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है SRH ने. तो ऐसा नहीं है कि खोटा सिक्का भी कई बार चल जाता है. तो ऐसा है बेसिकली. तो उन्होंने उनको बाहर कर दिया. LSG के बॉलर्स देखो तो दे यूज 7 बॉलर्स: आकाशदीप, विलियम्स ओरोके, दिव्येश राठी, आवेश खान, रवि बिश्नोई एंड शार्दुल ठाकुर. सो इन्होंने बॉलिंग की, किसी को 2 विकेट, किसी को एक एक विकेट मिली है, लेकिन कोई अच्छी बॉलिंग नहीं रही. तो मार्करम से भी एक ओवर करा दिया, उसमें 14 रन दिए. So for SRH, a win too late,
for LSG's loss, ultimately out of the tournament. अगर आप देखो LSG को, उनका एक हार्ट स्टॉपर लॉस रहा अगेंस्ट DC इन वाइजैक एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. उनके बाद 7 मैचेस में 5 मैच जीते. लेकिन इनके जो मिड स्ट्रीम के जो मैचेस थे, तो लास्ट चारों 4 मैच वो हारे हैं. So they have to again think over, work out a good team for the next season, and then take it ahead. Nikhil. I think the sad part about Lucknow is that out of the 205 runs that were made, uh, three players, overseas players, made the bulk of it. Indian players were all Pant didn't play, Badune didn't play, Samar didn't play, Thakur didn't play. So I mean, I am looking at the India angle now, and I think it is a little sad sometimes that when a team goes in with four overseas players and only those four play and the other seven of the Indian variety don't, then it's some cause for concern. पंत का पी साइलेंट हो गया तो पंत का अंत हो गया आईपीएल में. और ये शायद पंत का अंत होना ही था क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही उनका जलवा नहीं दिखाया था इस टूर्नामेंट में. आई थिंक ही हैज टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, ही हैज टू रीडिस्कवर his potential, which he it all is there. Nobody can deny that. So I think he needs to be a little careful because the selectors are watching, and then you have competition in the form of KL Rahul and Ishan Kishan is on the sidelines. So I think LSG का सबसे बड़ा I think uh, worst performance I would say from an India perspective. Yesterday, even though they made 205, it was what 126 plus 171 was made by March, Makram and Puran. So बाकी तीन तीन चार 85%. शून्य छः शून्य छः सात. Again, Pant is 7 runs off 6 balls. So I think that is a bit. Even the bowling side, it is Ishan Malinga who was a star performer. Cummins didn't do badly, 40-34 in a high scoring match with 8.5 economy rate. So again, there you had Harsh Dubey with 11 overs economy rate, Harshal Patel 12 overs economy rate, Zishan Ansari 11 overs economy rate, Nitesh Reddy 14. All सब पिट गए थे कल. तो थोड़ा सा आई थिंक फ्रॉम दैट perspective, Lucknow's performance yesterday was disappointing. Hyderabad most heartening fact was Ishan Kishan. And I think I'll tell you why, because I think I was very impressed with his performance yesterday. If you see, it is not a score. He made only 35 of 38, but he was there till the which over I'll tell you. He was there till the 12th over. अब Correct. जो जब जब आप वन डाउन आते हो और वो भी पहले ही कुछ 2 ओवर में आप ताइडे गॉट आउट एंड निशान केम इन. He anchored one side, which allowed Abhishek Correct. Sharma to hit, which allowed Klasen Correct. to hit. So when you Yeah. anchor one side, what happens is the other batsman gets that encouragement to play his natural shots and not worry about the wickets falling. And if you see, he played 28 balls out of 69, which means that whilst he was there for 69, almost 60 balls, he played only 28, half, less than half. He was rotating the strike. So when you rotate the strike and you take one run and give the other batsman the chance to hit, that's what I think is the key there. And I think Kishan's sheet anchor role yesterday, very encouraging. I think he's sort of getting back into his element, and I was very happy to see that. So that is a very big plus for India in SRH's batting side. Baki to I think Abhishek Sharma was a fantastic, and I must talk about Digvesh Rathi. I think he has to calm down. You don't do antics on the field, okay? You show your performance. You show your performance. You don't get into a tangle with the batsman. He had a big tiff with Abhishek Sharma when he got him out, and it's sometimes insulting to a batsman to do that. You cannot do that. You have to respect your opposition. And I think that young man, he was docked 75% of his fees, and he has been suspended for the next match. Now that is not good. Okay, you may have a fantastic talent, but if this attitude persists, you're not going to last very long. You can see what happened to Srisant. India, Season. Srisant, one of the best bowlers Correct. that India had, fast bowlers, Yeah. but attitude was a big issue, right? So you have to curtail that aggression. You can be aggressive in your play, but you cannot be aggressive in your attitude to the opposition when and especially when you get a wicket. Imagine if Abhishek Sharma was dancing after every six that he hit 6 sixes. वह क्या हर 6 के बाद हर 6 के बाद क्या नाचेगा क्या पिच पे नहीं ना.
वो तो आपका काम है, विकेट लेना आपका काम है। विकेट लेके Correct. क्या बड़ा काम किया आपने? तो दैट इज योर Yes. जॉब, राइट? So you don't dance because you did your job. So I think Digvesh Rathi has to calm down. Otherwise, he will not last very long if he continues this attitude. You see what happens, Narayan and Priyaji. I think you lose your temperament, you lose your equilibrium, you lose your balance when these things happen, and therefore then in the next over or the over later on, you may not be playing to your potential. You have to be very stable when you're playing your best match. And I think Digvesh Rathi has to learn that this all these things and all it's over. अभी हो गया, एक बार किया आपने, दो बार किया, पब्लिक ने देख लिया, ताली बजाई, आपको आपको माशाल्लाह कर दिया, अब आगे बढ़िए. So I think, Narayan, I would want your views on this, because you know these youngsters have to learn that this is not done, absolutely not done. Actually, what we have been doing, I am a chartered accountant, so, and I was the president of Bombay Chartered Society. We do a lot of mentoring of the young minds, basically. Yeah. You know? So that should be followed in cricket also. Basically. Yeah. And khas karke, there has to be somebody who is done with and has reached a particular height. वो जाके बात कर सकते हैं. Yeah. And I saw that Digvesh is being trolled on social media for some other reason also. Mm. Mm. So it is not only cricketing, it is something else also. So I know भाई एक आईपीएल खेलना ही काफी कुछ नहीं है. आईपीएल के ऊपर तो बहुत पैदान बाकी है अभी इनको देखना है बेसिकली. कि भाई उसके बाद देयर आर 3 types of cricket now, cricket टेस्ट, वनडे एंड T20. तो आई फुल्ली अग्री एंड एंडोर्स योर व्यूज कि भाई एक बार कर लिया, जश्न मना लिया, इज ओके. नो, बट इट कैनॉट बी रिपीटेटिव. एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ क्रिकेट, जिसके तुम रोजी रोटी खा रहे हो और खाने वाले हो आगे, उसकी कदर करनी चाहिए. कोई भी हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो फील्डर हो, इंक्लूडिंग coaches, umpires, everybody, they cannot disrespect that at all, you know. And ultimately, it is competitive spirit, I understand. But uske upar bhi, why is this fair play award being, you know, year by year for 18 years, you know, and CSK has been on the top for so many years. आप देखो जीटी अभी सबसे लोएस्ट चल रही है, Yeah. उधर टेबल पे सबसे टॉप चल रही है, फेयर प्ले में सबसे नीचे चल रही है. सो दीज आर थिंग्स विच आई फुल्ली अग्री कि बॉस ये सीखना चाहिए. और ऐसे नहीं है, दे आर नॉट वेरी यंग, इसलिए दे आर नॉट लाइक अ वैभव, और 14 साल के नहीं है, है ना. सो ये करना चाहिए. कमिंग टू ईशान, कल आप देखोगे ना, 2 पार्टनरशिप आपने कहा, ईशान और अभिषेक की पार्टनरशिप 82 रन 35 बॉल्स. Major chunk scored by Abhishek. Then Ishan and Klassen 41 runs 24 balls. You know, तो ये जो 2 बारी आपने कहा ना, ईशान इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी थिंकिंग क्रिकेटर है. वो समझता है, उसको पता है कि भाई मैं एक विकेट कीपर हूँ, मेरे ऑलरेडी दिग्गज विकेट कीपर चल रहे हैं. एंड ही मस्ट हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन एमएसडी वाज इन फुल फॉर्म. रिटायर नहीं हुए होंगे, तो उसको लगा कि मेरे को वहां तक पहुंचना है. तो वो सोच समझ के आया होगा, समझा होगा उसने बराबर. और वो, एंड यू सी ही फील्ड्स एट द बाउंड्री. छोटू है एकदम, लेकिन द नंबर ऑफ रन्स एंड कैचेस ही हैज टेकन, एक्सीलेंट. विकेट कीपर है भाई, उसका काम नहीं है फील्डिंग करना. रोहित शर्मा या अपना विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली कैन फील्ड एट द बाउंड्री, ही कैन फील्ड एट एनी प्लेसेस, बट ये तो विकेट कीपर है बेसिकली, यू नो. इवन यू सी द सिमिलर केस ऑफ मिस्टर केएल राहुल, उसको भी आपने बाउंड्री पे ही देखा है बेसिकली. तो ये सीखना अच्छा है, गुड फॉर इंडियन क्रिकेट. वी हैव गुड फ्यूचर, वेरी यंग टैलेंटेड बंदा है. कमिंग बैक टू पंत, I feel the BCCI and the cricketing board should look at a rehab, you know, for him. देखा जाए, करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि भाई व्हाट इज टैलेंट तो है आदमी में, नो डाउट अबाउट दैट. टैलेंट के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसा तो है नहीं ना. एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग. तो उनको क्या कैसे करना चाहिए, एंड वेदर ओनली आईपीएल से ही सोच बदली गई कि अगर आगे कुछ चांस दिया जाए तो समझे वो खेल रहे कि नहीं खेल रहे हैं, टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट का रहेगा नहीं रहेगा. इज एन ओपनर, और वो तो स्वेश बकलिंग ओपनर है. आप देखो द डे 1 सेकंड बॉल से चालू कर देते हैं. तो ये एक सोच करनी चाहिए. गुड टैलेंट, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. Also, one last comment before we end this review. I think if the owner also keeps on putting a lot of pressure
on the on the captain. I think it shows in the performance. You know, people like Pant are a free spirit. They like to be left loose. You don't have to rein them in. आप घोड़ा जब अगर घोड़ा आप राइड करते हो तो some horses need to be reined in, some horses need to be let go. Then they run fast and they play well. They win races. I think Pant is that character who needs freedom. It is possible, whatever we read in the media, that the owner of this particular LSH. team is very hands-on and is very involved in everything. Sometimes it is good, sometimes it is not good. You need to let them go. You can't keep on किट like it's like इन अपने ऑफिस में अपना बॉस अगर एकदम वो माइक्रो मैनेज करता है और हर में पता है क्या किया, 9 बजे आया, 9:05 को आया, 2 मिनट लेट क्यों आया, 6 बजे क्यों गया, 6 बजने को 2 मिनट बाकी थे आप क्यों चले गए, लंच में 2 मिनट लेट क्यों आया, लाइट क्यों चालू है, ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं, तो क्या होता है वो जो वर्कर, वी नो दैट राइट, द वर्कर इज नॉट मोटिवेटेड, ऐसे छोड़ यार 9 to 5 आना है, आके जाओ, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एक मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा हो सकता है। आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो फैक्ट्स, बट फ्रॉम व्हाट यू रीड फ्रॉम द मीडिया, इफ दैट इज हैपेंड, then owners have to understand that they cannot, when there is talent involved, and that to natural talent like Rishabh Pant, you let him be, वो तू खेल, तेरे को जैसे खेलना है तू खेल, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तू बिंदास रहे, आई एम बैकिंग यू, when you do that, then the best comes out. That's my opinion. Last 30 seconds. I fully agree and endorse what Nikhil is saying. Uh, there's a difference between micromanaging and macromanaging, correct? So macromanaging should be done by the owners. Macromanaging should be left to the head coach, the fielding coach, the batting coach, and the bowling coach. इतने लोग आपने ले रखे हैं, फिर बाकी physios and everybody. And one difference which I've seen is that entrepreneurs running good businesses, becoming a franchisee, running the same business in the same methodology will not work. Not work. See, Nikhil, you have, in the last 45 years of your career, you have run multiple businesses. Yes. I've seen you, you are holding a lot of hats throughout. But the way you used to run a business, you cannot run e business. Correct. And you can't run the X business also that way. Correct? So ये एक सोच आप देखो, आप सब owners का भी कभी, we'll do one episode on owners also after this IPL gets over. So we'll understand how it works when we'll do. Yeah. Thanks. Well, yeah. तो ये हमारा रिव्यू था कल की मैच के बारे में, जो कि था बिटवीन लखनऊ एंड हैदराबाद। उनके दोनों टीम्स के दो दो मैचेस और बाकी है। वील कम बैक विद प्रीव्यू ऑफ दोस टू मैचेस एज वेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।